चौथा सर्ग। मुक्तों के अनुभव से सदेह और विदेह मुक्तियों में समानता का वर्णन और ज्ञान की दृढ़ता के लिए शास्त्रीय पौरुष की प्रशंसा। नित्य मुक्त स्वभाव आत्मा का अज्ञान रूप आवरण ही बंधन है और ज्ञान से उसका विनाश ही मुक्ति है। जैसे यह चित्रलिखित बाग है, सचमुच नहीं है, ऐसा ज्ञान हो जाने पर बाघ का डर नहीं रहता, प्रत्युत उसे देखने में आनंद ही आता है। वैसे ही अज्ञान के नष्ट हो जाने पर यह दृश्यमान व्यवहार कौतूहल का ही कारण होता है, अनर्थ का हेतु नहीं होता। इसलिए जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति में कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार पूर्व शंका का समाधान करके प्रस्तुत आत्म तत्व का विस्तार से उपदेश देने के लिए पहले मूल की दृढ़ता के लिए पुरुषार्थ का समर्थन करते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सौम्य, जैसे समुद्र में जल की निश्चलावस्था में और तरंगित दशा में जलत्व एक सा ही है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, वैसे ही विदेह मुक्त और जीवन मुक्त मुनि की स्वस्वरूप में अवस्थिति तुल्य ही है। मुक्ति चाहे सदेह हो या विदेह हो, वह विषयाधीन तो कदापि नहीं है। यदि मुक्ति स्वर्ग आदि के समान विषयाधीन होगी तो वह भी उसी प्रकार विषयों के वैषम्य से अवश्य विषम होगी, यह भाव है। यदि कोई कहे कि फिर भी उक्त दोनों मुक्तियों में भोक्तृत्व और अभोक्तृत्व से जनित अंतर तो है ही, क्योंकि सदेह मुक्ति में देह स्थिति भोग के लिए ही है। इस पर कहते हैं, जिसने सत्यत्व बुद्धि से भोगों का आस्वादन ही नहीं किया, उसमें भोग्य की अनुभूति कहाँ से होगी। अर्थात भोगों में सत्यत्व बुद्धि से भोक्तृत्व के अभिमान से भोग का आस्वादन करने पर भोगकृत अंतर होगा, किंतु असंग उदासीन आत्मैकत्वदर्शी में उक्त अभिमान ही नहीं है। तब ये सदेह कैसे हैं, इस पर कहते हैं, जीवन मुक्त मुनि श्रेष्ठ श्री वेद व्यास जी को सदेह के सदृश केवल हम अपनी कल्पना से सामने देखते हैं। इन्हें अपने विदेहत्व निश्चय के प्रति किसी प्रकार का विघ्न नहीं है। आशय यह है कि यद्यपि हम लोग अपनी कल्पना से इन्हें सदेह सा देखते हैं, तथापि ये अपने निश्चय से विदेह ही हैं। अतएव अपने अनुभव से इनमें कोई अंतर नहीं है। ज्ञान रूपी चिन्मय सदेह मुक्त अर्थात जीवन मुक्त और विदेह मुक्त में क्या भेद है, अर्थात अज्ञान ही भेदक है। उसके नष्ट होने पर केवल ज्ञान के अवशिष्ट रहने पर भेदक कौन है? कोई नहीं। जल की तरंगावस्था में जो जल है, वही सौम्यावस्था में निश्चलावस्था में भी है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जल में कदाचित अस्वच्छता मलिनता आदि से जनित अंतर भी हो सकता है। ऐसी शंका से दूसरे दृष्टांत द्वारा उक्त अर्थ का समर्थन करते हैं। सदेह और विदेह मुक्ति में तनिक भी भेद नहीं है। जैसे कि वेगवान और वेगरहित वायु वायु ही है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं है। सदेह मुक्ति विदेह मुक्ति
बंधन, मुक्ति आदि व्यवहार भी कल्पना से ही होते हैं, परमार्थ दृष्टि से नहीं होते, ऐसा कहते हैं। हमारी और श्री व्यास जी की दृष्टि में सदेह मुक्ति अथवा विदेह मुक्ति परमार्थ वस्तु नहीं है, किंतु द्वैत शून्य आत्मैक्य ही परमार्थ वस्तु है। उसकी प्राप्ति रूप ज्ञान फल में कोई भेद नहीं है, इसलिए ज्ञान में अनित्य फलता रूप दोष की आशंका का अवसर ही नहीं है। ज्ञान का उदय होने पर देहपात की आपत्ति भी नहीं हो सकती, क्योंकि विरोधी अंश का ही ज्ञान से बाध होता है। प्रारब्ध कर्म का फल होने से देह धारण प्रारब्ध कर्म फल ज्ञान के सदृश है और ज्ञान का उपजीव्य है, इसलिए देह धारण का ज्ञान के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं है। जैसे उपादान भूत निद्रा का नाश होने पर भी स्वप्न के संस्कारों की कुछ काल तक अनुवृत्ति देखी जाती है, वैसे ही अज्ञान का ज्ञान से विनाश होने पर जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तब तक देह आदि की स्थिति उत्पन्न होती है। यह भाव है। हे रामचंद्र, आप सर्वत्र तत् दृष्टांतों के स्मरण का विवक्षित सारभूत अंश वस्तु की स्वरूप से अप्रच्युति हैं, ऐसा जानो। अविवक्षित कार्य भेदकृत विलक्षणता की कल्पना मत करो और कानों को अति प्रिय लगने वाले अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले जिस उत्तम ज्ञान का मैं उपदेश दे रहा हूँ, उक्त प्रस्तुत ज्ञान को ही तुम सुनो। भाव यह है कि उक्त दृष्टांत एक अंश में है, सब अंशों में नहीं। यहाँ पर सदेह मुक्ति की और विदेह मुक्ति की एकता उपमेय है। उनके सादृश्य के लिए कथित सस्पंद और निस्पंद वायु की एकता उपमान है। उसका विवक्षित सारभूत अंश उपमेय के सादृश्य को उल्लसित करने वाला केवली भाव है। परिस्पंद के त्याग से केवल एक अंश से ऐक्य सादृश्य रूप से उपमेय को उपमा का विषय समझो। ऐसी अवस्था में सदेह मुक्त और विदेह मुक्त की सदा कल्याणकारिणी समता ही है। इस प्रकार अवान्तर संदेह के निवृत्त होने पर प्रस्तुत कथा का अवसर दर्शाते हैं। श्री शुकदेव आदि शम दम आदि साधनों से परिपूर्ण थे, अतएव उन्हें श्रवण का फल ज्ञान तदुपरांत विदेह मुक्ति प्राप्त हुई। आधुनिक पुरुष उक्त साधनों का संपादन करने में समर्थ नहीं हैं, अतः उन्हें श्रवण का फल कैसे प्राप्त होगा? ऐसी शंका होने पर संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो पुरुष के प्रयत्न से साध्य न हो। यह कहते हैं, हे रघुनंदन, इस संसार में भली भांति निरंतर किए गए प्रयत्न से सबको सदा सब पदार्थ मिल सकते हैं। जहाँ कहीं प्रयत्न में विफलता देखी जाती है, वहाँ पर निरंतर प्रयत्न का अभाव ही कारण है। शास्त्र विहित शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से होने वाली चित्त शुद्धि द्वारा जायमान ज्ञान की प्राप्ति होने पर हृदय में चंद्रमा के समान काम क्रोध आदि संताप से शून्य जीवन मुक्ति सुख मुद्रा उदित होती है। श्रुति भी कहती है, स एको ब्रह्मणः आनंदः श्रोत्रियस्य चाकामहस्तस्य, अर्थात कामना शून्य ब्रह्म विद्वरिष्ठ का आनंद और ब्रह्म का आनंद
एक ही है और स्मृति भी है। यच काम सुखम लोके, लोक में जो वैषयिक सुख हैं और जो महान स्वर्गीय सुख है, वे दोनों तृष्णा क्षय से उत्पन्न परमानंद की 16वीं कला को भी प्राप्त नहीं होते। उक्त संपूर्ण सुख पुरुष प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकता है, अन्य से, दैवादि से नहीं। इसलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए। भाग्य के प्रतिकूल होने पर पुरुष प्रयत्न व्यर्थ देखा जाता है और श्रेयांसी बहुविघ्नानि, ऐसा लोक प्रवाद भी है। अतः पुरुष प्रयत्न से फल की आशा करना दुराशा ही है। ऐसी शंका कर दैव का अर्थात भाग्य का पौरुष में अंतर्भाव और दुर्बलत्व के अभिप्राय से उसका खंडन करते हैं। क्रिया द्वारा दूसरे देश में पहुंचाता हुआ और तृप्ति कराता हुआ गमन, भोजन आदि पुरुष प्रयत्न प्रत्यक्षतः क्रियारूप फल वाला देखा गया है। दैव को प्रत्यक्षतः किसी ने नहीं देखा, वस्तुतः वह कुछ है ही नहीं। अज्ञान मोहित मूढ़ पुरुषों की वह कोरी कपोल कल्पना मात्र है। वह पौरुष पुरुष प्रयत्न क्या है जिसकी आप इतनी बड़ी प्रशंसा करते हैं? इस प्रश्न पर कहते हैं, शास्त्रज्ञ सज्जन पुरुषों द्वारा उपदेष्ट रीति से जो मानसिक, वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है वही पौरुष है। वह सफल है। उससे भिन्न जो मन, वचन और शरीर की चेष्टा है वह उन्मत्त की चेष्टा है। जो मनुष्य जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसकी प्राप्ति के लिए यत्न भी करता है, यदि बीच में ही उसका त्याग न कर दे तो वह क्रमशः उसको अवश्य प्राप्त करता है। मूल में क्रमात् पद, कहीं पर विघ्नों द्वारा कार्य का विघात शास्त्रोक्त क्रम का त्याग करने से ही होता है। यह सूचित करने के लिए है। भाव यह है कि सांगोपांग कर्म करने से अवश्य फल प्राप्ति होती है। उक्त नियम को ही विविध दृष्टांतों से दृढ़ करते हैं। कोई एक प्राणी ही पुरुष प्रयत्न से तीनों लोकों के महाऐश्वर्य से अतिरमणीय इंद्र पदवी को प्राप्त हुआ है। कोई चित्त उत्कर्ष से उत्कृष्ट प्राणी ही पौरुष प्रयत्न से कमलासन में स्थित होकर ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुआ है। सारभूत अपने पुरुषार्थ से ही कोई पुरुष गरुड़ ध्वज होकर पुरुषोत्तमता को प्राप्त हुआ है। अपने पुरुषार्थ से ही कोई देही अर्धनारीश्वर बनकर चंद्रशेखरता को प्राप्त हुआ है। पौरुष दो प्रकार का है, एक पूर्व जन्म का और दूसरा इस जन्म का। आधुनिक पुरुषार्थ द्वारा पूर्व जन्म का पुरुषार्थ शीघ्र तिरस्कार को प्राप्त होता है। आधुनिक अल्प पुरुषार्थ अनेक करोड़ कल्पों से उपार्जित अनंत प्राक्तन कर्मों पर विजय कैसे प्राप्त करता है? इस पर कहते हैं, निरंतर प्रयत्न करने वाले, दृढ़ अभ्यास वाले एवं प्रज्ञा और उत्साह से युक्त पुरुष प्रलय में अधिकार रखने वाले देवताओं की पदवी को प्राप्त होकर महान मेरु पर्वत तक को निगल जाते हैं, मटिया मेट कर डालते हैं। प्राक्तन पूर्व जन्म के पौरुष की तो बात ही क्या है। भाव यह है कि यद्यपि प्राक्तन कर्म अनंत हैं, फिर भी उनका मूल एक ही है। उनके मूल का नाश करने से उन पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है। श्रुति आदि से नियंत्रित
पुरुषार्थ का ही अवश्य संपादन करने वाली पुरुष की जो निरंतर उद्योगशीलता है वही अभीष्ट सिद्धि देने वाली होती है। शास्त्र विधि के प्रतिकूल पुरुषार्थ का उपार्जन करने वाली पुरुष की उद्योगशीलता अनर्थकारिणी होती है। महाधनी, प्रबल और महामती लोगों को प्राप्त होने वाला पौरुष निर्धन, निर्बल और अल्प बुद्धि वाले लोगों को कैसे प्राप्त होगा? ऐसी शंका कर उनको भी स्वशक्ति के अनुरूप निरंतर पौरुष से इस जन्म में या जन्मांतर में विपुल धन आदि संपत्ति से उक्त पौरुष प्राप्त हो सकता है। किसी पुरुष की निरंतर सुदशा या दुर्दशा नहीं रह सकती। इस अभिप्राय से शास्त्रीय प्रयत्न और शास्त्रीय प्रयत्न में ढिलाई करना इन दोनों के फल में बड़ा अंतर दिखलाते हैं। पुरुष जब शास्त्रीय यत्न को शिथिल करता है तब स्वाभाविक राग आदि दोषों से असन्मार्ग में आसक्ति होने के कारण दारिद्र्य, रोग, बंधन आदि दुर्दशा में, जबकि अपने हाथ आदि में भी अपने काबू में नहीं रहते। अंगुलियों को खूब तोड़ मरोड़ कर बनाए गए चुल्लू के चुल्लू भर जल से मुंह में पड़े हुए एक बूंद जल को भी दुर्लभ होने के कारण अधिक समझता है। वही जब शास्त्रीय प्रयत्न में दृढ़ रहता है तब धर्म के उत्कर्ष से प्रियव्रत महाराज के समान 7 द्वीपों की एक छत्र आधिपत्य दशा में अवश्य पोषणीय पुत्र आदि के लिए यथा योग्य दाय भाग का विभाग करने में समुद्र, पर्वत, नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल पृथ्वी को भी अधिक नहीं समझता।